अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ईद में चंद ही दिन रह गए हैं और अब सिलसिला ऐसा है कि हर तरफ जो है वो छोटी और बड़ी मंडियां सज गई हैं। मुख्तलिफ मवेशी जो कि मंडियों में उतरे थे उनमें से बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि बिक चुके हैं, लेकिन अभी भी मंडियों में जो रश है वो जो है वो बढ़ गया है यकीनी तौर पर, क्योंकि हर बंदे की कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा जानवर कम प्राइसेस में उनको मिल सके। तो आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मंडी के हवाले से कि कितने लोगों ने जानवर खरीद लिए हैं, कितने जानवर अभी रहते हैं और किस तरीके से लोग जो हैं ये ईद बकरा ईद को जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। यहाँ पर जी हम लोग मौजूद हैं एक और मवेशी मंडी में जो कि FTC पर सजी हुई है और यहाँ पर व्यापारी भी और जो जितने भी ख़रीदार हैं वो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर ज़रा क्विकली ज़रा कीमतें मालूम कर लेते हैं और देख लेते हैं कि जानवर यहाँ पर किस तरीके से मिल रहे हैं। जानवर कैसे दे रहे हैं आप? ये जानवर जो है 2,20,000 रुपए का है। 2,20,000 रुपए का ये वाला जानवर, क्यों खासियत है? ये माशाल्लाह से तुर्की का जानवर है, बहुत अच्छा है और ये इसकी खरीदारी भी महंगी हुई है और 6 माह हमने इसको पाला भी है। 6 माह कहाँ पाला? कराची में या बाहर सिंध में पाला है जी। तो ऐसा क्या दिया है आपने कि ये आप 3 लाख का दे रहे हैं? हम 3 लाख का इसलिए दे रहे हैं कि इनका खर्चा भी जो है 1,200 रुपए रोज का था। तो ये गंदम वगैरह खाता था, जो वगैरह खाता था ये। अब दिन कम रह गए हैं जी, तो खरीदार ज्यादा हुए जी इंशाल्लाह भी आज से कारोबार से बहुत ज्यादा फर्क आया आज में। आज ज्यादा आए जी, हैं। जी। आज कितने आपने मवेशी बेचे हैं? आज तकरीबन 27 जानवर बेचे हमने माशाल्लाह 27 जानवर जी। और सबसे महंगा और सबसे सस्ता जानवर क्या है आपके पास? हमारे पास महंगे से महंगा जानवर बकरा जो है 1.5 लाख का है और सस्ते से सस्ता 60,000 रुपए। कौन सी मंडी जो आपको रीजनेबल लग रही है थोड़ी सी? यह कौन सी का तो पता नहीं। अब इसमें तो यही गेम होती है जिधर जिसका जो रेट बन जाए क्योंकि हम लोगों ने मल्टीपल मंडियां जो है ना वो विजिट की थी तो यहाँ पे रेट बन गया, यहाँ से ले लिया। तो यहाँ पर अगर हम जानवरों की बात करें लास्ट ईयर से इस साल को कंपेयर करें, जानवर बेहतर आए हुए हैं या जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं? जानवर तो वही हैं बट ये है कि रेट्स वगैरह पिछले साल से थोड़ा सा फ़र्क है। फॉर एग्जांपल जो जानवर पिछले साल 70,000 का मिल रहा था वो इस बार 80-85 पे पहुंचा हुआ बकरा, और बड़े की बात करें तो उस पर तकरीबन 40-50,000 का फ़र्क आया हुआ। तो वो बिकॉज ऑफ फ्यूल प्राइसेस और वो सारी चीज़ें भी बीच में इनकॉर्पोरेट होती हैं। आपको लगता है कि कुव्वत खरीद लोगों की कम हुई है, इस दफ़ा जानवर कम खरीदा गया है? लेकिन नहीं, इस बार मतलब मैं इस चीज़ को वो करूँगा डिनाई, क्योंकि मैंने जितनी कुर्बानी इस बार देख रहा हूँ लास्ट ईयर और पिछले साल इतनी नहीं थी जितनी इस साल हो रही है। जानवर ले रहे हैं, जी लेने के लिए आए, अभी सौदा नहीं बन रहा है। सौदा नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा? क्यों इतने ज्यादा डबल पैसे मांग देते हैं? जो 70,000 रुपए का जानवर है 1,20,000 1,30,000 रुपए, हमारे को जरूरत ही नहीं होती कि उसको बोले 65,000 रुपए, शर्म आती है। तो इसलिए कम से कम रीजन में 8-10 हज़ार रुपए का फर्क हो तो बंदा बात करके बंदा बात बना लेता है। अच्छा ये बताएं कि ये जैसे लास्ट ईयर आपने जानवर खरीदा था, कितने का था वो? मैंने लास्ट 80 का खरीदा था, 80,000। और वही 80 का आप कितने का मिल रहा है? अभी तकरीबन 1,30-1,40 का वो मिल रहा है जानवर। अच्छा ये हम अभी यही बात कर रहे थे कि आपको लगता है कि इस दफा लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई है? बहुत कम है, बहुत कम है क्योंकि हमारे मोहल्ले में कम से कम इस वक्त तक कम 50-60 जानवर इस वक्त आ जाते हैं 5-6 दिन पहले, लेकिन अभी देखा होगा 2 या 3 जानवर सिर्फ आए इस वक्त तक अभी तक जानवर। जी, आपको लगता है सौदा बन जाएगा आपका? सौदा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, इंशाल्लाह कोई कोशिश लगे हुए बन जाएगा। क्या हुआ, सौदा बन गया या अभी कोशिशों में? मंडी जो है वो इंतहा से ज़्यादा महंगी लगाई हुई है और हमारी इसका नाम है जो लोग हैं सोए पड़े। जैसे कि अभी पिछले दिनों भी बंदे ने इधर खड़े होके वीडियो बनाई, मेयर कराची को मेंशन करके बनाई कि इस मंडी में चक्कर लगाओ, यहाँ इंतहा से ज़्यादा महंगे रेट दिए जा रहे हैं, इंतहा से ज़्यादा महंगे जानवर दिए जा रहे हैं ताकि गरीब बंदा कुर्बानी कर सके। लेकिन यहाँ गरीब बंदा नहीं आ सकता। यहाँ से DHA फेस 1 से स्टार्ट हो रहा है, DHA लिंक रोड से, उसके बाद फेस 8 तक के लोग यहाँ आ सकते हैं। पीछे कोई गली मोहल्ले वाला बंदा, हम जैसा गरीब बंदा आ ही नहीं सकता जो नॉर्मल अपनी दिहाड़ी कमाने वाला। अच्छा ऐसा नहीं है कि जैसे अगर जानवर महंगे मिल रहे हैं तो लोग ये भी सोच रहे हैं कि लास्ट ईयर चले हमने अपनी कुर्बानी की थी, इस साल जो है वो हम हिस्सा डाल लें, उस तरफ जा रहे हैं या अपना ही जानवर लेना है? नहीं, अपना ही जानवर लेने का किसी का माइंड होता है क्योंकि हिस्सा भी 35,000 रुपये पे चला गया, हिस्से को रेट नहीं है। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जानवर लिया 76 का, अब वैसा 76 से चलो 80-85 का मिल जाए, वैसी चीज़ 1,20,000 1,30,000 से कम की मिल ही नहीं रही है। बकाया इस जो है ना मंडी में अंधी लगी हुई है, ये हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इस मंडी का चक्कर लगाना चाहिए। सिर्फ यही अंधी लगी हुई है। अभी रिसेंटली मैं अपने कज़न को 2 बकरे दिला के आया हूँ लालू खेत से, बहुत अच्छे रेट लगे,
लेकिन तो यहाँ आपने पे खुद वहाँ से क्यों नहीं लिया फिर जब वहाँ पर सस्ते मिल रहे हैं तो? ये हमारे जो साथ वाले हैं ना, वो कहते हैं हमने पहले यहाँ का विजिट करना। तो पहले हमने जरा उनको बताया कि यहाँ पे जानवर नहीं मिल सकता आपको। प्राइसेस हैं, जानवरों के रेट चल रहे हैं, उससे किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि सही रेट सस्ते हैं जानवर, सही है, सही जानवर सस्ते, हैं? बहुत सस्ते हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? बकरा ढूंढ रहे बकरे भी हैं? ढूंढ रहे हैं, बछड़े भी ढूंढ रहे हैं, कितने जानवर लेंगे? एक बछड़ा एक बकरा। तो क्या जो रेंज घर से लेकर आए हुए हैं दिमाग में रेंज वो कुर्बानी क्या रेंज, 16 लाख रुपए का हज हो रहा है, फिर कुर्बानी तो लाख 2 लाख 3 लाख के क्या फर्क पड़ता है। क्या रेंज क्या है आपकी? बकरा देख रहा हूँ, बकरा है बहुत महंगा। हम्म, अब मैं बकरे के 50 लगाए, 50 मान नहीं रहे। हम्म। अपनी 50 की गुंजाइश है, इससे ऊपर गुंजाइश है नहीं। और यहाँ पर है 3-4 लाख रुपए के बकरे। अच्छा, लेकिन यहाँ पर हमें देख रहे हैं 60-60 हजार रुपए के भी बकरे हैं। और जिसकी जितनी गुंजाइश है उतनी लेगा ना, जो समझ है जो प्यारा लगेगा उतना वैसे लेगा फिर वो। तो फिर आपने क्या सोचा है कि अगर जानवर जो है वो आपकी रेंज का नहीं मिल रहा तो फिर क्या करना है? तो चले जाएंगे, वापसी क्या करेंगे फिर? फिर हिस्सा वगैरह डालने का ऐसा सोचा? डाल लूँगा, ऐसा डाल लूँगा, हिस्सा डाल लेंगे। ऐसा डाल लूँगा। अच्छा, मुझे बताएं कुर्बानी इस दफा महंगी हुई है? वो बहुत महंगी है, बहुत ज्यादा महंगी है, ज़्यादा महंगी है, क्योंकि पहले जानवर जरा सस्ते मिल जाते थे, अब जरा ज्यादा महंगे हो गए। ज़्यादा महंगे है। तो सबसे ज्यादा महंगा कौन सा जानवर हुआ है? बकरा? बकरा भी महंगा है, बड़ा जानवर महंगा है। जो अच्छा जानवर है वो 7-8 लाख रुपए का जानवर है। जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं जी जी प्रेशर बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। ये तो नहीं लग रहा कि अच्छे जानवर निकल जाएंगे? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोशिश कर रहे हैं, इरादे से आए हैं, बाकी नसीब की बात है इंशाल्लाह। नसीब की बात है। जी, अच्छा, जी। इरादा तो है, जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ अगर हम देखें जो मार्केट का एरिया है, जो जी। व्यापारी बातें कर रहे हैं वो वो तो समझ आ रही है? नहीं, वो तो सर से ऊपर जा रही है हमारी बात। इतना महंगा जानवर आपको लगता है सही है? देखिए, मसला ये है कि जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए तो सही है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए मेरे ख्याल से मुनासिब जगह नहीं है ये ना। तो ये मुझे बताएं कि क्या रेंज लेकर आए मैं घर से? रेंज तो हम लेके आए हैं 35-40 तक है। 35-40 तक की लग रहा है कि 35-40 का बकरा मिल जाएगा? मिल जाएगा इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं, नसीब की बात है। नसीब की बात है। इरादा तो है कुर्बानी करने का, सुन्नत इब्राहिमी है। तो अगर नहीं होता तो फिर हिस्से डालेंगे मस्जिदों में, लॉग नहीं होती तो फिर हिस्सा डालेंगे? फिर हिस्सा डालेंगे इंशाल्लाह। हिस्सा डालेंगे। कितने जानवर लेकर आए मैं? 300 जानवर लाए थे हम 300 जानवर। कहाँ से लेकर आए थे? नवाब शाह से। और कितने रह गए? अभी रह गए 80-90 जानवर रह गए, 80-90 जानवर रह गए। माशाल्लाह, जानवर निकल गए सारे। सब बिक गए अल्लाह का। तो ये बताएं, इस दफा मंडी में खरीदारों का ज्यादा रश था लास्ट ईयर बहुत से? रश है, बहुत रश है। तो लोग तो कह रहे हैं महंगाई बहुत है, आप लोगों ने जानवर बड़ा महंगा किया हुआ है, उसके बावजूद भी इसके लोग लिए खरीद रहे हैं। हाँ, बिल्कुल खरीदेंगे, जिसको कुर्बानी करनी है वो तो लेगा। व्यापारियों का कहना ये है कि रश जो है वो खरीदारों का यहाँ पर है, और हमें भी नजर आ रहा है कि आप जिस भी मंडी में चले जाएं वहाँ पर रश आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर जी प्रोग्राम में मजीद भी बात करते हैं, आपको इस मंडी के हवाले से मजीद भी बताएंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मंडी में मौजूद हैं, और ये FTC पर मंडी सजाई जाती है हर साल, और यहाँ पर जो है वो खरीदार और व्यापारी दोनों मौजूद हैं। ज़रा सौदे यहाँ पर चल रहे हैं और डेफिनेटली प्रेशर भी है, तो ज़रा क्विकली बात करते हैं। क्या सौदा बना रहे हैं? सौदा बन रहा है। कितने में? मैंने तो इनको 1.20 की ऑफर दिए थे बड़े बच्चे को, वरना मार्केट के हिसाब से तो 1.5 लाख रुपए इनकी ऑफर जोड़ी के। आप इन बच्चों को भी 1.20 में दे रहे हैं? जी, ये बड़े बच्चे हैं, वैसे 1.5 लाख रुपए की है। ये तो भाई 70,000 बोल रहे हैं, 35 के हिसाब से तो बिल्कुल बहुत सही पैसा बोल है। रहे हैं भाई। बहुत कहाँ से सही बोल रहे हैं? आपने कितने बोले? मैंने 70 लगाए, 35 मुनासिब है दोनों के, क्योंकि बकरे हम खुद पालते रहे, हमारे बड़े हैं ये। अच्छा, आप खुद पालते हैं? हाँ, खुद भी पालते हैं। तो भाई 35,000 में बकरा क्यों नहीं दे रहे हैं आप? एक छोटा बकरा है ये, तो अभी कैसे- पालेंगे, ये कुर्बानी नहीं हो सकती नहीं, अभी नहीं, इसकी? कुर्बानी के है ना, 2 दांत अभी हैं। कुर्बानी के जी 2 दांत बिल्कुल। के। तो आपको लगता नहीं है कि जैसे मार्केट में हम देख रहे हैं 3-3 लाख का बकरा आया हुआ है, बिल्कुल, और वो फिर सही उसके बड़े हिसाब- 2.5 हाँ, लाख हाँ, रुपए का बिल्कुल, प्रॉपर बिल्कुल। है, तो आपको लगता है नहीं तो छोटे हैं अभी? ये इतने भी छोटे नहीं है कि 35,000 के हो नहीं, जाए। आप मतलब खुद गोश्त देखें कितना ना, निकलेगा इनमें से? कि कम से कम भी इसमें जो है अच्छा सा 16-17 किलो तो गोश्त निकलेगा ना। 16 किलो निकलेगा? हाँ, भाई आप गोश्त पालते में। हैं, आपने मुझे बताना है 16 किलो निकलेगा? 10-12 किलो होगा। अभी तो ये जानवर जिंदा है, जी, तो जी। इसमें कितना होगा? 16 किलो नहीं नहीं, या गोश्त की बात कर रहे हैं। गोश्त आप 16 किलो कह रहे हैं? 16 किलो 12 नहीं, 10 से 12 किलो होगा। 10 से 12, वो कह रहे हैं 10 से 12 किलो से ज्यादा का गोश्त अब नहीं। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, आपके दिखना सामने भी तो कितने बड़े चाहिए हैं ना, इसमें। बोलने को दिख क्यों? तो रहे, देखे ना कितने अच्छे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, बिल्कुल जायज मांगे। जायज मांगे आपने, और बाकी क्या, सारे वरना बकरे निकाल इससे दिए। छोटे जो है 35 को, इसके छोटे छोटे भी नहीं आ रहे अब। तो आप ये कह रहे हैं कि आप 70 कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं 70,000 रुपए, और आप क्या कह रहे हैं? हाँ। 1.20? जी 1.20। 1.20 से कितना नीचे आएंगे आप? अब देखते हैं जहाँ तक बात बनती है, बाकी यहाँ बैठे हैं, खर्चे भी इतने हैं। ले लिया जानवर? नहीं अभी ले रहे हैं? नहीं, फिलहाल नहीं ले रहे, अभी बहुत महंगे हैं यहाँ पे। देखने आए हुए हैं? देखने आए, लेने आए, रेट ज्यादा है यहाँ पे। क्या समझ में आया? अगर बंदा, आप सर्वे करने आए हुए ना, सर्वे से क्या समझ आया आपको कि इस दफा की कुर्बानी कितनी डिफिकल्ट है आम आदमी बहुत के लिए? मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल बना दी गई है, बल्कि रेट बहुत ज्यादा ले गए हैं, बहुत मुश्किल बना दी गई है।
अच्छा, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, पहले बकरे आपको हजारों में मिल जाते थे, हजारों में कहीं पर भी आपकी डील लॉक हो जाती थी। अब तो 2.5, 3, 4 लाख रुपए का सिर्फ बकरा आ रहा है। वो तो एक बिजनेस बन गया है। ज़बरदस्ती की हुकूमत पॉलिसी ऐसी है, बिजनेस बना दिया है इसको। वो तो एक्सपोर्ट भी बंद है, आपको पता होगा। ईरान भी नहीं जा रहा, अफगानिस्तान में जा रहा। बकरा सस्ता होना चाहिए, बस सब इसी में लगे हुए हैं कि पहले रेट बढ़ाओ, फिर उसके बाद जोड़ तोड़ करो। फिलहाल तो अभी कोई आसान नहीं लग रहा अभी मुझे। आपको आसान नजर नहीं आ रहे, तो क्या सोचा है? चांद रात पर भी लोग आ रहे होते हैं कि जरा बकरे अल्लाह सस्ते इंशाल्लाह हो अच्छा ही जाते हैं। करेगा। सोच के आते हैं, अच्छी सोच समझ के आता है बंदा, अल्लाह आसानी करेगा इंशाल्लाह। हमारी जो है वो भी रेट बहुत ज़्यादा है। जानवर खरीद लिया है या लेना है अभी? अभी तो लेना है, अभी तो देखना है, अभी तो सर्वे टाइप कर रहे हैं अभी तो। अभी सर्वे कह रहे हैं, आपको लगता है इतने दिन रह गए हैं कि सर्वे किए जाएं? आई डोंट थिंक सो, इतने दिन रह गए हैं, अब तो काफ़ी कम टाइम रह गया है। लेकिन देखें, अल्लाह ने देखें नसीब में हुआ तो फिर इंशाल्लाह बेशक, जानवर भी बेशक। कुर्बानी की नियत से आए हैं तो फिर तो इंशाल्लाह। ये बताएं कि जो आपने तो नियत कर ली, अब व्यापारियों की नियत है, लग रहा है आपको जानवर देने की या नहीं? देखें अब वो भी इतनी मेहनत करते हैं, पूरे साल जानवर पालते हैं, उनकी भी जाहिर सी बात है खरीद होती है, फिर वो पूरा छोटे से बड़ा करते हैं, तो उनका भी एक हक है। लेकिन अगर वो नाजायज़ ना मांगे तो बहुत अच्छी बात है। आपको लग रहा है नाजायज मांग रहे हैं? नहीं, कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है? कुछ एक्स्ट्रा तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है एक्स्ट्रा। बिल्कुल है। लास्ट ईयर जो जानवर आपको 1.5 लाख का मिल रहा था, आप कितने का मिल रहा है? अब वो तकरीबन हमारे पास 2 या 250 तक चला गया है, वो 250 तक चला गया है। अच्छा, वैसे हमने देखा है जब खरीदार घर से निकलता है तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जरा 10-20 हजार रुपया बढ़ाकर ही निकलता है। बिल्कुल लेकिन जब आप मंडी आ रहे हैं तो मंडी आके शॉक्स लग रहे हैं कि क्या हो गया? बिल्कुल शौक तो लग रहा है। ऐसे हर साल जो है वो हमारे मतलब अमाउंट या हमारी जो एक मैक्सिमम लिमिट होती है खरीदारी की, वो उतनी ही रहती है, लेकिन जानवर आपको दिन ब दिन छोटा मिलता है उसमें, उसी हाँ, में ऐसा मतलब है। रेंज आपको बढ़ानी पड़ती है और साइज आपका उतना ही रहता है। भाई मुझे बताएं कि कितने जानवर लेकर आए थे और कितने निकल गए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 70 जानवर थे, अल्लाह का शुक्र है। अब 14-15 दाने बचे हुए। 14-15 बचे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है, फिर जानवर भी माशाल्लाह जो है वो सही तरीके से सबके निकल गए हैं, अभी तो दिन बाकी भी हैं। नहीं देखें जी, महंगाई तो है, सबके साथ है। जिसने सुन्नत इब्राहिम पूरी करनी होती है वो उसको अल्लाह किसी न किसी तरह तौफीक देता है, वो अपने फ़र्ज़ को अदा करता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आपको लग रहा है कि जानवर महंगा नहीं है? नहीं, महंगा तो है, लेकिन क्या करें, पीछे से महंगा है, गोश्त भी महंगा है और हर चीज़ चारा महंगा है, तो जाहिर है वो इफेक्ट तो पड़ता है इस पर। ठीक है, कहाँ से लेकर आए जानवर? मैं रहीम खान से। रहीम खान से लेकर आए। भाई कितने में जो है वो डील लॉक किया आपने भाई के साथ? भाई 4 ने लाख शुरू में। कहाँ से किया था, पहले ये बताना। नहीं, वो अभी हमारे दरमियान ही है ना। कीमत को थोड़ा सा वो रख लो। नहीं बताए ना, लेकिन कहाँ ये 6 लाख से कि- शुरू किया था जी हाँ। और कहाँ लॉक हुई है कीमत? ये 4 लाख पे 4 लाख पे या 2 लाख? मोहब्बत में प्यार, बिल्कुल। मोहब्बत हो गया। कौन इनके सा साथ जानवर है? मोहब्बत है। आपके पीछे ये वाला? नहीं, इसके पीछे वाला इसके जो बैठा हुआ है वो लाल जो अंदर शेरू। यहाँ पर जी हम देख रहे हैं जहाँ पर सौदे हो रहे हैं वहाँ पर लोडिंग का सिलसिला भी जारी है और इस तरह के वाक़यात आपको देखने को मिलते हैं कि कहीं पर जो है वो जानवर जो है वो उतरते हुए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं और कहीं पर देखें मंडी में चढ़ते हुए। अभी देखें व्यापारी जो है वो मेहनत कर रहे हैं जानवर को ऊपर चढ़ाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जानवर जो है ना वो अब जिद कर रहा है, अभी चढ़ नहीं रहा है। क्या मसला है? ये पता नहीं क्यों नहीं चढ़ रहा है। ये क्या हुआ क्या है? बितक गया होगा, इसकी वजह से नहीं चढ़ रहा, और कोई बात नहीं। तो अब ये अब नहीं चढ़ेगा, मतलब जो जानवर वो धक्के पे से चढ़ जाएगा, धक्का होगा ना प्लेन जगह ऊपर की जगह, उस पे से चढ़ जाएगा आराम से। अच्छा, तो इस वैसे नहीं चढ़ेगा? वैसे नहीं चढ़ेगा। तो ऐसा जब जानवर करने लग जाते तो क्या करते हो फिर? बस अब धक्के पे ले आएंगे, उधर चढ़ा के चेक करेंगे, उधर चढ़ जाएगा आराम से। और अगर नहीं चढ़ा तो फिर पैदल? फिर पैदल तो नहीं लेके आने वाले, फिर क्या करोगे? गाड़ी पे जाएगा, फिर चढ़ जाएगा वो आराम से चढ़ जाएगा। थोड़ा जो है जानवर जो है वो बिदक भी जाते हैं, जब जानवर बिदक जाते हैं तब मसाइल हो जाते हैं। आप जो जानवर बिदक गया है उसको छोड़ दिया है, बाकी जो जानवर है वो अंदर करने के बाद अब जो है वो इसको बंद किया जा रहा है ताकि जो है वो ट्रक को जो है वो आगे लेके जाया जा सके। जानवर अपनी पसंद का लिए? हाँ, जो पसंद है हम लोगों ने ले लिया बस। वही लिया है या जरा रेट की वजह से पापा ने कहा वो छोड़ के कोई और ले लो? नहीं, रेट का तो मसला आता ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो पसंद आता है हम लोग ले लेते हैं। ले लेते हैं। तो कितने जानवर ले लिए हम अभी तक? हम लोगों ने 2 लिए, बाकी हमारे जानने वालों के। अब ये बताओ कि घर तो जब पापा की जिम्मेदारी थी जानवर लेके देना, अब घर जाके इनका खाना और इनका जो है पीना वो कैसे, वो उसकी केयर कर लोगे क्योंकि छुट्टियां भी हो गई हैं स्कूल की? वो हम लोगों ने आदमी हायर किया हुआ है तो वो कर देगा हमारा। तो आप खाना क्या पीना। करोगे? हम लोग स्टोरीज बस पिक्चर्स और स्टोरीज बच्चों का देखेंगे। ये चले जी, आपका जानवर भी जा रहा है, आप लोग भी जाएं। ये कैसे दे रहे हो? ये इसका 160 है मोल। 160 बोल रहे हो? 160। ये क्या है? छतरा? ये दुम्बा है, दुम्बा। दुम्बा है। दुम्बा। तो ये मुझे बताओ कि ये दुम्बा अगर 160 का दे रहे हो, ओए हाय हाय, नहीं, तो ये बैल कितने का दोगे? ये बैल 3 लाख का। 3 लाख का? तो बैल में कितना गोश्त निकलेगा?
बैल का निकलेगा 4 तो 5 मन। और इसमें इसका 20 किलो 30 किलो। 20 किलो 30 किलो और ये तुम 160 का दे रहे हो, लगता नहीं है महंगा है? महंगा है। तो फिर महंगा क्यों? नहीं है, बस कोई हिसाब है। नहीं तो महंगा तुम्हें नहीं लग रहा कि जानवर जिसके अंदर से माशाल्लाह 3-4 मन गोश्त निकलना है वो चलो उसके 3-4 लाख रुपए हो तो समझ में आता है, अब इसे 20-30 किलो गोश्त निकलना है और ये तुम 1.5 लाख का बोल रहे हो। सही है। कहाँ से लेकर आए जानवर? ये पंजाब से। कौन सा है पंजाब में? कहाँ से? रहीम यार खान से। रहीम यार खान से। तो मुझे बताओ इन भेड़ों को पालने में कितना खर्चा आ जाता है? इसका 50,000 खर्चा हो जाता है। 50,000 रुपये महीने का? नहीं, महीने का नहीं, साल का लग जाता है। साल का 50? तो फिर तो सही है, महंगा तो नहीं है। महंगा तो है, खर्चा भी 50,000 थोड़ा है। 50,000 इसकी खरीद है। 50,000 खरीद है और 50,000 खर्चा, तो हो गया लाख का आपका जो है ये भेड़। यहाँ पर जी आपको नजर आ रहा है मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो है वो बिक रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि मंडी जो है वो अभी बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी तादाद में जानवर भी मौजूद हैं और साथ ही साथ व्यापारी भी मौजूद हैं। उनसे ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। जानवर जो है वो खरीद लिया है या अभी खरीदना है? जी अभी देख रहे हैं, इंशाल्लाह खरीदेंगे। अभी खरीदोगे? तो ये पहला चक्कर है मंडी का? नहीं, मंडी के चक्कर लग चुके हैं और भी मंडी जा चुके हैं, मलीर मंडी, भैंस कॉलोनी वगैरह जा चुके हैं। तो सबसे सस्ती या मुनासिब मंडी कौन सी लग रही है? अभी तो रेट वगैरह के लिहाज से तो लग रही है ये, बाकी हर जगह हाई रेट हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगाई का दौर है, पता है आपको। तो क्या सोच के आए हो, क्या रेंज है? रेंज तो अभी तकरीबन 2.5 तक की है, अभी देखें मिल जाएगा, गायें लेने आए हैं, मिल जाएगी तो इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह की कुर्बानी कबूल करे। आमीन आमीन जी। चलें ठीक है जी। लोग जो हैं वो घर से रेंज बना कर आते हैं लेकिन मंडी में आके पता चलता है कि भाई रेंज से तो बहुत ही ऊपर की चीज़ यहाँ पर मिल रही है। कितने जानवर है, गाय कितनी है और मेरे पास बछड़े? एक बछड़िया 41 बछड़े थे। 41 बछड़े थे, कितने जी। बिक गए? बाकी मेरे पास 10 बछड़े रहते हैं, एक बछिया भी बिक गई। 10 बछड़े रहते हैं से अभी। माशाल्लाह 10 बछड़े रहते हैं। और जी। इसी मंडी में बेचे हैं तुमने? इसी मंडी में बेचे। क्या रेट लगाए हैं? कोई 6.5 का, कोई 7 का, 6.5 का, 4.80 का, 4.90 का दिया है। तो लोग ले रहे हैं? ले रहे हैं, बिल्कुल ले लोग रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि महंगा है? नहीं, कोई नहीं बोल रहा। कोई नहीं बोल रहा। नहीं, अच्छा आओ उनको ना। ये सब पता है, हालात ऐसे हैं, पीछे जानवर भी महंगे आ रहे हैं, खाना भी एक टाइम का बंदा 2,000-1,500 का होटल पे खा जाता है, ये तो फिर भी कुर्बानी का जानवर है। तो क्या नस्ल है, कितने साल का है, कितने दांत का है? ये अभी 4 दांत हो रहा है। 4 दांत हो रहा है जी। तो इसका कितना लोगे? इसका लेंगे 380। 380? जी ये तो तुम बोलोगे। हाँ बोलेंगे। तो और भी कम कहाँ कर पर लेंगे। कम कर लोगे? वो तो होती है, हर की का अपना नसीब होता है। 370 का भी चला जाए, 4 का भी चला जाएगा, 3.5 का भी चला जाएगा। और अगर कोई कहता है 2.5-3 में दे दें? नहीं, 2.5-3 कभी भी में नहीं दे- दें। नस्ल कौन सी है ये है चोलिस्तानी। चोलिस्तानी है। अच्छा मुझे बताओ कि कितना खर्चा आता है एक बछड़े को पालने में, कितना अरसा अपने पास रखते हो? तकरीबन हम 2 साल रखते हैं अपने साल, 1 साल रखते हैं। 1-2 साल रखते हो? जी। अच्छा पिछले साल था ये? पिछले साल ये नहीं ले आए, घर पे थे। ये घर पे थे जी। और इस साल लेकर आए? इस इनमें साल से ले आए। कितने जानवर हैं जो पिछले साल भी थे? एक भी नहीं है, इस साल सारे नए लिए। एक बछिया खीरी बच गई, वो अभी घर खड़ी है, वो घर पे है। ये ईद पे जाके बाद लिए हमने। अच्छा तो ये बताओ ये जो चांद रात तक ये जो 10 बछड़े रह गए तुम्हारे पास, जी। लगता है सारे निकल जाएंगे? इंशाल्लाह निकाल जाएंगे, कल तक एक भी नहीं बचेगा हमारे पास। तो फिर क्या करोगे? फिर अभी तो- घर जाएंगे, ईद करेंगे बच्चों के साथ। अच्छा मतलब ये कि अभी तो दिन पड़े हैं लेकिन तुम कह रहे हो कल तक ही खत्म हो जाएंगे? इंशाल्लाह कल तक ख़त्म हो जाएंगे और कल ख़त्म हो जाएंगे, परसों चले जाएंगे, अपने बच्चों से ईद करेंगे, ईद के बाद और फिर छोटे छोटे बछड़े लेंगे और फिर उनको पालेंगे। जी। अभी जोड़ा दिया 12 लाख रुपए का माशाल्लाह। क्या रेंज लेकर आए मैं घर से? रेंज तो अप एंड डाउन हो जाएगी, 4-5 4-5 में आपको लगता है जानवर मिल जाएगा? मिल जाएगा। महंगाई लग रही है मगर मिल जाएगा। मिल जाएगा। प्रॉब्लम अच्छा ये पहली मंडी है जहाँ पर आए हैं या इससे पहले मुख्तलिफ मंडियों को विजिट कर चुके हैं? कर चुका हूँ। कर चुके हैं। तो ये जानवर लेने की जिम्मेदारी आपकी होती है या कोई और भी नहीं होता है? मेरी है, इधर मेरी है, बच्चे हैं, मैं हूँ बस। बच्चे और आप हैं तो किसकी चलेगी, आपकी या बच्चों की? बच्चों की भी चलेगी। चलेगी बच्चों की, लेकिन जेब आपकी लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो सिलसिला जारी है। प्रोग्राम में हम लोग बात करें मवेशी मंडी के एतबार से कि क्या कराची शहर में मुख्तलिफ जो मंडियाँ लगी हुई हैं उनमें क्या जो है वो रेट्स चल रहे हैं, लोगों के हिसाब से कौन सी मंडी मुनासिब है और ख़रीदारी का सिलसिला जो है वो किस हद तक कंप्लीट हो गया है। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मवेशी मंडियों से जहाँ पर जो है वो ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। मवेशी यहाँ पर मोस्टली निकल चुके हैं, थोड़े से रह गए, उनसे ज़रा क्विकली जो ख़रीदार यहाँ पर मौजूद है बात करते हैं। ये आपका पहला ही विज़िट है? जी जी। और पहले विज़िट में ले लेंगे? अब तो देखेंगे, अभी जो हालात देख रहे हैं लग नहीं रहा कि पहले विजिट में हो सकेगा। हो सकेगा। तो ये जैसे मुख्तलिफ इतने अरसा हो गया है तो कराची कौन सी मंडी है जो आपको लगता है जहाँ पर ज़रा रेट मुनासिब होते हैं?
मैं तो बेसिकली यहाँ रहता नहीं हूँ, तो इनका भाई हूँ। अच्छा, आप रहते हैं यहाँ पे? आप हैं? हमने ले आए हैं। आपने कहा आए जरा कराची की मंडियों की रौनक भी दिखा दें आपको। नहीं, हमने ये नई मंडी खुली तो इस वजह से आ गए, तो सारा सहूलत तो हो गई है कि करीब है शहर के। रेट किस तरीके के? देखो, रेट जो हमारे हैं ना, हम वही बता देते हैं, जो दे देगा उसमें ले लेंगे। जो हमारे लिए बेस्ट होगा हम बता देते हैं, जो देने वाला होगा अगर दे देगा तो ठीक है, नहीं तो हम आगे किसी जगह जाएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि इस दफा जिस तरीके से लोग बात करें कि जानवर महंगे हुए, लेकिन खरीदार भी बहुत ज्यादा है, लोगों के जानवर भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा निकल रहे हैं? वही बात है कि बजट के हिसाब से इंशाल्लाह हो ही जाती है हमेशा सबकी। तो कोशिश नहीं करती कि जरा चांद रात को ही आए जानवर या उसी दिन आए ताकि जो है वो फैलावा ना हो? हाँ, करते तो हैं, लेकिन वही बात है कि काफी सारे लोग होते हैं तो सबकी मर्जी पे चलना पड़ता है। हाँ, ये है ना कि हमारा बस चले तो बिल्कुल आखिरी दिन ही लाएं। और ये कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है, वो हारमोनी तो होती है ना, डेवलप होती है। बकरा ईद की जाहिर एक बात जो होती है, एक एसेंस है कुर्बानी का, वो जिंदा रहता है। अच्छा, मुझे बताएं कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं लोग जानवर खरीद रहे होते हैं, पिक्चर्स या वीडियोस के लिए खरीद रहे होते हैं, उसको कैसे देखती हैं? भैया तो अब वही जवाब देंगे, ऊपर जाके हर का अपना अमल है, अपना जवाब है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बस हर कोई अपने अमल और अपने जवाब के लिए तैयार रहे। ठीक है जी। कितने जानवर खरीदते हैं? हमने जानवर लिए थे तकरीबन 70 जानवर लिए थे माशाल्लाह। तो ये इनको आपने अपने पास कितना अर्सा रखा है? 1 साल। 1 साल रखा है। और आप जो है ये 70 के 70 ही मार्केट में उतारे हुए आपने। कितने निकल गए माशाल्लाह? 30 जानवर निकल गए। ये कब तक आपको लगता है सारे निकल जाएंगे? ये इंशाल्लाह 8 तारीख को, चांद के 8 तारीख को निकल जाएंगे, 25 तारीख को चांद रात तक सारे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। उससे पहले निकल जाएंगे। उससे पहले निकल जाएंगे। तो ये मुझे बताएं, ये आप लोगों को इतना भरोसा कैसे होता है कि चांद रात तक सारे जानवर खत्म हो जाएंगे? ये जानवरों की एक तादाद होती है, मंडियों में हमें पता लग जाता है कि कितने जानवर आया हुआ है, कम जानवर है या ज़्यादा है। तो पिछले दफ़ा ज़्यादा जानवर था इसलिए बच गया था जानवर, पिछले दफ़ा लॉस भी हुआ था। अच्छा जी। और इस दफ़ा इंशाल्लाह जानवर बहुत कम है और इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। अच्छा, तो ये बताएं, पहले लोगों का शिकवा होता है कि जब नई मंडी लगना स्टार्ट होती है, चांद नजर आता है, तो वही बछड़ा जिसकी कीमत आप जो है वो बता रहे होते 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए, जैसे जैसे दिन करीब आते जाते हैं वही 10 लाख से जो है वो तकरीबन 4 लाख तक पहुंच जाता है जानवर। ये एक लोगों की सोच होती है, सही है ना, जो इनको चारा डाल रहा होता है, जो पूरा साल इनकी खिदमत करता है, सही है ना, ये तो उसको पता होता है ना ये कितने का जानवर है, कैसे इसकी मेहनत होती है। कहने वाले तो ऐसे ही कहते हैं, ये 1 महीना इनको चारा डालें, इनकी खिदमत करें, इनकी सेवा करें, इनको पानी पिलाएं, इनकी देखभाल करें, 1 महीने में इनको खुद पता चल जाएगा कि कितने जानवर क्या पैसे दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, इसके क्या खर्चा आ रहा है, सही है ना। दूसरा बंदा तो ऐसे ही कहता है। जानवर खरीद लिया है या अभी बस जरा घूम रहे हैं? हमने ये भी देखे हैं, वो वाला देखा है, उसकी हमने बात की है, वो उसके 4.5 मांग रहा था और 3.5 तक आया, लेकिन हमारी बात अभी भी थोड़ी सी रह रही है उसके साथ। 4.5 का वो बोल रहा है। आपका क्या बजट है? हमने तो 280 लगाए हैं उसके। क्या कह रहे हैं वो? कह रहा है कि 350 तक। तो अब आपने क्या सोचा है कि जरा पैसे बढ़ाएंगे या? कोशिश कर रहे हैं कि देखें 293 तक आ जाए तो इंशाल्लाह बन जाएगी बात बन जाएगी। और यहाँ पर जो जानवर आपको पसंद ये भी हमने देखे हैं, इनके भी कुछ ज्यादा रेट है। रेट ज्यादा है इस दफा मंडियों में, रेट ज्यादा है। व्यापारी कह रहे हैं कि हमारा चारा इतना महंगा हो गया। महंगाई तो पूरी दुनिया में है ना, खाली इधर तो नहीं है। उसके हिसाब से देखें तो महंगाई तो है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी ज्यादा लगती है जानवरों के ऊपर। खर्चा तो होता है, खाते पीते भी हैं। आपको लगता है लोग कहते हैं कुर्बानी को आसान बनाना चाहिए, ये तो जरा कारोबार सा बन गया। कुर्बानी बिजनेस हो गई है। सुन्नत इब्राहिमी को अब इन लोगों ने बिजनेस में तब्दील कर दिया है, क्योंकि बड़े बड़े कैटर फार्म बना लिए हैं हर जगह पे, और ये अब सब पैदेगिरी का चक्कर है। अब जिसके पास पैसे हैं वो इन्वेस्ट करता है और कमाता है, बस ये चक्कर है। बस ये चक्कर हो गया है, बस कुर्बानी वाला एसेंस खत्म हो गया है। कुर्बानी का बहुत कम है, अब तो बिजनेस हो गया सब। कुर्बानी किस चीज की करते हो हर साल? हर साल हम जानवर की करते हैं, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा महंगे। कौन से जानवर की? मीडियम साइज। मीडियम, बछड़ा वगैरह? बछड़ा, बिल्कुल बछड़ा। तो ये बताओ कि लास्ट ईयर जो बछड़ा लिया था वो कितने का लिया था, कहाँ से लिया था? लास्ट ईयर हमने लिया था मलिर मंडी से, वो हमने लिया था 2 लाख का। लेकिन इस साल जो रेट है वो बहुत ज्यादा आई है। इससे पहले हम मलिर से भी वापस आए हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे कोई रेट नहीं बने। लेकिन अभी इधर आए हैं तो इधर भी बहुत रेट आई है। रेट आए हैं बहुत ज्यादा। कोई ऐसी मंडी है कराची में जहाँ पर जरा रेट नॉर्मल हो, एवरेज रेट चल रहे हो? दोस्तों वगैरह से पता करें, जिन्होंने लिए उनसे भी पता करें, कोई किधर का बता रहे, कोई किधर का बता रहे, लेकिन जो भी बता रहे हैं वो सब महंगे ही बता रहे हैं। महंगे ही बता रहे हैं जी। अच्छा, लास्ट ईयर अगर 280 था तो उसी जानवर का इस साल कितना ले रहे हैं? 3.5 लाख 4 लाख। 3.5-4 लाख। तो ये बताओ कि अब क्या सोचा है कि अगर जानवर मिल जाता है उसी रेंज का
तो लोगे वरना नहीं लोगे? वरना तो ऐसा करेंगे फिर किसी और मंडी पे जाना पड़ेगा। अभी भी हमने तकरीबन 1.5 घंटा हो गया हम घूम रहे हैं, फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आया। तो आते किसके साथ हो मंडी नॉर्मली? दोस्तों के साथ या फैमिली? दोस्त है, फैमिली है, भाई वगैरह इन्हीं के साथ आते हैं। इन्हीं के साथ आते जी। हो? तो लग रहा है कि इस दफा जरा मंडी महंगी है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा महंगी, क्योंकि डीजल पेट्रोल की वजह से भी बहुत रेट हाई हो गया। जानवर को खूबसूरत लग रहा है अभी तक, को पसंद आ रहा हो कि यार ये जानवर अच्छा है? सदार अभी तक तो नहीं आया समझ। तो कैसा जानवर ढूंढ रहे हो? कैसा होना चाहिए? कलर कौन सा होना चाहिए? वाइट एंड ब्लैक, खूबसूरत होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। और अगर जो है हम रेट्स की बात करें तो क्या रेट्स चल रहे हैं? रेट्स तो बहुत आई है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, बहुत महंगे महंगे हैं। तो क्या सोच के आए वो घर से? कितने का लेना है? 2.20, 2.30। कितना मुश्किल होता है जब आप जानवरों को जो है वो पाल रहे होते हैं? क्या मुश्किलात आती हैं? बहुत सारी मुश्किलात आती हैं इसमें। क्या क्या? जैसे इनका जो है कुतरा है वो महंगा हमें मिलता है। हम तो खैर लेके आते हैं यहाँ के बेचते हैं फिर। अच्छा, अभी आप अपने पास रखते नहीं है? अपने पास रखते नहीं है। रखते नहीं है जानवर को, बस जानवर वहाँ से खरीदते हैं और यहाँ लाकर बेच रहे हो? जानवर यहाँ से महंगा होता है। जो मंडी की एंट्रियाँ हैं, यहाँ पे एंट्री है, कराची की एंट्री है, आप इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ये जगह का तो एक पैसा ले रहे होते हैं, लेकिन ये जो एंट्री का इन्होंने इशू बनाया हुआ है इसको आप खत्म करवाएं। एक टैक्स खत्म, एंट्री नहीं होनी चाहिए जानवर की। जब जगह हमारे शहर में कोई दाखिल होगा तो एंट्री तो होगी। वहाँ तो एंट्री हो गई ना। कितनी एंट्रियाँ लेंगे आप? एक एंट्री है, तीन एंट्रियाँ होती हैं। कितने टाइम पहले आप जानवर लेकर आ जाते हैं? यही से 15 दिन पहले हम लोग ले आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ मंडी में तो 15 दिन पहले लाते हैं, लेकिन आप खुद कब खरीदते हैं? वहाँ से 2-3 दिन पहले चले जाते हैं मुल्तान वगैरह, वहाँ से 2 दिन पहले खरीद के कराची आ जाते हैं। अच्छा, रिसेंटली खरीदते हैं? अपने पास नहीं रखते? अपने पास नहीं रखते। अच्छा, लोग यूजुअली ये बात भी करते हैं कि अगर आपने जानवर खरीदना है तो जरा अगर आप अंदरून से इनसे खरीदते हैं तो आपको जानवर सस्ता मिलता है। ये भाई ने बताया आपको कि ये एंट्रियाँ, ये जगह का रेंट, इधर का चारा, लेबर, ये बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। तो अगर हमने जानवर खरीदना हो किसी ने भी, कराची के शहरियन, तो वो जाके अंदरून से इनसे खरीद ले तो उनको थोड़ा रीजनेबल नहीं मिलेगा? नहीं, वो उसको अकेले एक जानवर लाने के लिए बहुत ज़्यादा मसला बन जाएगा। उसका किराया पड़ जाएगा, उसको आने जाने का अपना खर्चा, फिर एक गाड़ी स्पेशल करानी पड़ेगी, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा एक जानवर लेके। नहीं तो आप कह रहे हैं कि यहाँ इकट्ठे, मतलब हाँ हम लोग इकट्ठे ले लेते हैं, मतलब एक ही गाड़ी पे इकट्ठा जानवर आ जाता है, फिर एक ही बंदा ले आता है, तो इसलिए मंडी से उनको मतलब सही मिलेगा। खुद एक बंदा जाएगा तो उसे महंगा मिलेगा। और दूसरी बात ये, इधर से ज़्यादा अंदरून सिंध वाले हमसे ज़्यादा सियाने हैं, वो हमसे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा रेट मांगते हैं। जो हम मांग रहे हैं हमसे ज़्यादा रेट वो उधर हमें नहीं। तो आप थोड़ा बहुत मार्जिन तो आप लोग रखते हैं ना, बल्कि अच्छा खासा मार्जिन रखते हैं। खरीदार कह रहे हैं जानवर ही बहुत महंगा है। हमने तो 3 जानवर शुरू नुकसान में भी बेचे हैं। अच्छा, हाँ, हम बोल रहे हैं कि माल थोड़ा कम हो जाए, मंडी का कभी और चढ़ावा लगा रहता तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाए, इसलिए हमने जानवर निकालते जा रहे हैं अपने, मतलब कम रेट पे भी, पूरे रेट पे भी, कुछ तो थोड़ी बहुत रोजी रख के भी। तो अच्छा, अब जैसे हम देख रहे हैं गर्मी है जी, अब पूरे पाकिस्तान में, ये कराची में भी है, तो ये मुश्किल नहीं होता इनको संभालना? दिन के टाइम थोड़ी सी धूप आती है तो दिन में थोड़ी परेशानी हो जाती है, बाकी हमारे पास तंबू लगा, हवा भी चलती रहती है, दिन को भी हवा चल रही है। जानवर बीमार वगैरह भी हो जाते हैं? हाँ, बीमार है, फिर उनकी वैक्सीन वगैरह करानी पड़ती है, डॉक्टर को बुलवाना पड़ता है। इधर ये मसले मसाइल भी होते हैं, मतलब मंडियों में ना डॉक्टर को बुलवा के फिर उसका इलाज करवाना पड़ता है, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। तो ये कि गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लगती, इस मंडी में हवा चल रही है। क्या देख रहे हैं आप? बछड़े देख रहे हैं। बछड़े देख रहे हैं। बछड़ों की क्या कीमतें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही? 11 लाख रुपये मांग रहे हैं। 11 लाख रुपए? 11 लाख, 12 लाख, हमारे दिन 5 लाख, 6 लाख इतने में। अच्छा, ये भी तो होता है ना कि जैसे आप जानवर लेकर जाते हैं यहाँ पर, तो जानवर माशाल्लाह बहुत एक्टिव और अच्छा भी लग रहा होता है। घर लेकर जाते हैं तो जानवर जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा कम एक्टिव हो जाता है, ज़रा निढाल सा हो जाता है। असल में वो अकेला हो जाता है ना जानवर, वो अपने जानवरों के इतने साथ रह रहा होता है, फिर अकेले ले जाते हैं। वो खाने का भी कोई टाइम टेबल नहीं होता, घर पे जो बच्चा आ रहा है, जो भी खिला रहा है, इस वजह से जानवर जो है ना बेकार हो जाता है। घर जाए टाइम टेबल से चीज़ें खिलाएंगे, सारी चीज़ें रखेंगे तो सही रहेगा जानवर। तो आप कितने दिन पहले जानवर खरीद लेते हैं? हम भी यही 5 दिन, हफ्ता पहले खरीदते हैं। तो ये अब यहाँ पर जैसे आप बता रहे हैं 11 लाख का जानवर दे रहे हैं, तो आपका क्या बजट है? हमारा बजट यही है, 5-6 लाख रुपए का बजट है हमारा। तो आपको लगता नहीं है माशाल्लाह 5-6 लाख में तो अच्छा जानवर मिल जाएगा? हमने तो बहुत बछड़ों के पैसे लगाए, अभी तक तो वही देने के लिए तैयार नहीं। वो देखें वो बछड़ा खड़ा हुआ, उसके भी लगाए मैंने 5 लाख रुपए। तो नई बात बन रही? नहीं, वो बोला 6 लाख रुपए से नीचे नहीं दूंगा। अच्छा, ये आपको लगता है कि ये व्यापारी भी तंग करते हैं? कमाने बैठे हैं, कमा रहे हैं, जाहिर सी बात है, किसको क्या बोल सकते। बकरे या छतरे, भेड़, क्या समझ आ रहा है? बछड़ा ही समझ में आ रहा है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। क्या रीज़न समझ में आ रहा है कि क्यों है इतने हाई? ये अभी मार्केट बहुत ज़्यादा हाई चल रही है, जानवर अच्छे हैं लेकिन जो है समझ में भी आ रहे हैं, लेकिन
सौदा बन नहीं पा रहा, प्राइस रेट हाई की होने की अच्छा, हमने देखा है कि लोग ये बात भी करते हैं, खरीदार कुछ ये बात भी करते हैं कि जो लोग आते हैं जी, अब वो इतने ज्यादा रेट लगा के चले जाते हैं और जानवर भी नहीं खरीदते, तो व्यापारी का दिमाग बैठ जाता है कि अच्छा ये जानवर तो इतने में निकल ही जाएगा, ऐसा ही है, इसलिए जो बाकी आने वाले लोग होते हैं उनको परेशानी होती है। ऐसा है? ऐसा ही है। ऐसा है। तो ये लगता है कि तुम्हारा जो बजट है उसमें जानवर मिल जाएगा? यहाँ पे तो जैसे रेट्स हैं यहाँ पे तो नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। कौन सी ऐसी मंडी है जो लग रहा है थोड़ी सी मुनासिब होगी? अभी तो इतनी मैंने विजिट नहीं करी और मुझे तो शौक नहीं, मैं तो ऐसे ही दोस्तों के साथ आ गया था। इतना ज्यादा शौक नहीं हाँ, है, बट जो है जब जानवर लेने जाता हूँ तो फैमिली के साथ ही आता हूँ। अभी तो मैं दोस्तों के साथ आ गया था। ठीक है, आप उनके लिए लेने तो आए वैसे हैं। अभी हर जगह ही मंडी है तो इतना आइडिया नहीं है इस चीज़ का। इतना आइडिया नहीं है। ठीक है जी, प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो खरीदार परेशान है, किस तरीके से व्यापारी जो है वो जानवर जो है वो जो जानवरों के रेट दे रहे हैं उसमें सौदा लॉक नहीं हो पा रहा है, वजह क्या है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मवेशियों के हवाले से, साथ ही साथ मवेशी मंडी के हवाले से, और बहुत सारे खूबसूरत जानवर हमें मुख्तलिफ मंडियों में नज़र आते हैं और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत जानवर है। अब जो इनके व्यापारी हैं ज़रा क्विकली उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि ये ज़रा मुझे थोड़े से एंग्री नज़र आ रहे हैं, तो इनसे ज़रा थोड़ा सा दूर रहेंगे। क्या नाम है इसका? शेरू। शेरू। शेरू कितने का दे रहे हैं? 40 लाख का। 40 लाख का। वजह क्या है? दूध पिलाते हैं इसको, 3 साल इसको पाला है, इसकी खुराक तक गिनती करो, 40 मन इसका वजन है। हाँ जी। तो 40 मन है इसलिए 40 लाख लेंगे। हाँ जी। तो ये मुझे पता है मार्केट में जिस तरीके से लोग घूम रहे हैं, खरीदार आ रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि जानवर बहुत महंगे हैं? जी जी, बहुत महंगे हैं, पीछे से महंगे हैं, जानवर आए कम है पिछले साल से। पिछले साल से कम जानवर है, क्यों? वजह क्या है इसकी? पिछले साल नुकसान किया था लोगों ने। क्यों नुकसान हुआ? अल्लाह जाने कैसे हुआ है। आपको हुआ? नहीं, आप हमारे को हुआ है। कितने जानवर लेकर आए थे आप? हम ले गए 80 जानवर। 80 जानवर लेकर आए थे, और कितने निकले थे आपके? 20 निकले थे। 20 और 20 जानवर जो है वो वापस लेकर गए थे? वापस लेकर गए। तो ये शेरू भी उनमें शामिल है? नहीं, शेरू बाद में लिया। शेरू बाद में लिया। शेरू कितने साल का है? 3 साल का। कितने दांत है? 4 दांत है। और कौन सी नस्ल है? ये है ब्राह्मण और चोलिस्तानी क्रॉस में। क्रॉस में। तो मुझे बताएं, इसका खरीदार आ रहा है या लोग सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने? आ रहे हैं खरीदार आ रहे हैं, कम मांग रहे हैं, आ रहे हैं खरीदार। क्या रेट लगा है सब अब तक इसका? इसको 25 लाख लगा है। 25 लाख लगा है। और दोगे कितने का? हम देंगे फाइनल 35 का। 35 का, मतलब 5 लाख कम कर लोगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम थोड़ा आगे आए, जो बाकी जानवर अगर हम देखें जो यहाँ पर खड़े हुए, इनके क्या रेट्स हैं तुम्हारे पास? ये जो व्हाइट एंड ब्राउन है जो है 5 लाख रुपए। इसके 5 लाख के रेट हैं। लोगों ने क्या लगाए हैं? लोग मांग रहे हैं 4 का, 4.5 का। तो 4, 4.5 तो दे देना। 50,000 से 10-20 और बढ़ेगा तो फिर देंगे। अच्छा, नुकसान कर लेंगे? हाँ, कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। तो कब तक निकल जाएंगे? निकल जाएंगे, 2 दिन में माल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? हाँ, कराची आप कितने लेकर आएंगे? कितने लेकर आए थे? 30 जानवर। और कितने रह गए? अभी 17 रह गए। 17 रह गए। अच्छा, मुझे बताएं, लोग कहते हैं कि कराची वाले जो है ना वो जानवर खरीद ही लेते हैं, कराची से जानवर जो है वापस बहुत कम जाता है। जी। ऐसा ही है? इस साल मिलेगा नहीं एंड में जानवर, वापस जिधर रहेगा कराची वाले को नहीं मिलेगा। जानवर कम आया है, कम आए में। पिछले अच्छा, साल यही अगर आप मंडी यही जानवर अगर आप पंजाब में लेके जाते हैं जी, वहाँ पर कितने का मिलता है? वहाँ पे ऐसे पीछे से महंगे है माल, पंजाब से दाम आया है। नहीं, तो अगर पंजाब वाली में बेचते हो तुम लोग कुर्बानी का जानवर, तो इससे अच्छा बिकता है उधर। अच्छा बिकता है? हाँ जी। तो कराची क्यों आते हो? मैं कराची आते हैं, मैं कराची काम में आ रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि कराची में जो है वो जानवर, कराची वालों के लिए ये है कि इस दफ़ा जानवर जो हैं वो कम आए हुए हैं और जानवर ख़त्म हो जाएंगे, जितने भी हैं ये सारे के सारे निकल जाएंगे। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, जो लोग मौजूद हैं क्विकली उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या देख रहे हैं? बछड़ा ही देख रहे हैं। बछड़ा ही देख रहे हैं। बछड़ा भी पसंद आ रहा है? हाँ, बछड़ा पसंद आ रहा है। ये वाला? जी जी। तो ये कौन सी नस्ल है पता है? नस्ल का नहीं पता हमें। तो क्या देखकर जो है वो आप जानवर खरीदते हैं? बस देखते हैं, खूबसूरती देख के ले लेते हैं। खूबसूरती देख के ले लेते हैं। बजट क्या है? बजट बस 2.5-3 तक का बजट है हमारा। वो भाई व्यापारी भाई तो 6 लाख रुपया कह रहे हैं। हाँ, ये 6.5 मांग रहे हैं ये। तो अब आप आए व्यापारी साहब इधर तो आए, कहाँ लॉक करेंगे आप ये डील? अगर वो 6.5 कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये 2.5, तो कहाँ पर लॉक होगा? कुछ बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे। नहीं बढ़ाएंगे। आप कितने कम करेंगे? ये 5.5 का ले जाए। 5.5 का ले जाए। देखिए, लाख रुपया कम कर दिया उन्होंने। कुछ बढ़ाने का इरादा है? नहीं, इससे ज्यादा नहीं। इनका इरादा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। अच्छा, व्यापारियों को तो समझ भी आ जाती है ना कि खरीदार जो है उससे लेना भी है या नहीं।
क्या लग रहा है, ले लेंगे? अंदाजा हो जाता है ना ये लेने वाला है या नहीं लेने वाला। अच्छा, ये 6.5 लाख का जानवर है? जी जी माँ। क्यों? माशाल्लाह इसकी खूबसूरती देखे, पलई देखे, माशाल्लाह 2-1.5 साल का पला हुआ जानवर है। हमने मेहनत की है, इनको खिलाया है, गंदम खिलाया है, इनको बहुत सारी खुराकें खिदमत की है पूरा 1.5 साल। तो क्या क्या ऐसा खिलाया आपने जो 6.5 लाख का हो गया? इसका जो है ना गंदम का आटा और जो है ना वंडा है, इसको खिलाते हैं और घास वगैरह भी खिलाते हैं। इनकी खिदमत भी करते हैं माशाल्लाह। खिदमत कैसे करते हैं? इसको जो है ना बांधते हैं टाइम पे, खिलाते टाइम पे हैं, इसको नहलाते हैं टाइम। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके पास कितने अरसे से? ये हमारे को समझो कि साल से ये 2 माह ऊपर हो गए हैं। अच्छा, आप लोगों की अपनी भी तो जरा उनसियत भी तो हो जाती है जानवरों से, प्यार मोहब्बत भी तो हो जाता है। होता है, क्यों नहीं होता। तो फिर जब जानवर जा रहे होते हैं तो दुख होता है या तकलीफ होती है? जो पले हुए हैं, जो साल हमारा उनकी खिदमत करते हैं, बहुत दुख होता है। दुख होता है, लेकिन अच्छा है चलें कुर्बानी के मकसद से लोग जो हैं वो जानवरों को खरीद कर जा रहे हैं। तो ये बताएं कि अब आप ये 6.5 लाख का कह रहे हैं, 5.5 तक का तो आपने कर दिया। जी जी। और कितना कम होगा ये? और जो है ना 50,000 सिर्फ कम होगा। कितने का जानवर है ये? 7 लाख रुपए का। 7 लाख रुपए का जानवर है। कहाँ का जानवर है ये? मैं यहाँ हाजी अब्दुल वहाब कुरैशी कटल मंडी का। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि 7 लाख का जानवर है जी, तो ये जिससे भी खोल कर लाए हो जी, ये देगा वो कितने का फाइनल? भाई ये ज्यादा 10-20 हज़ार रुपए कम करेगा और बस, इससे ज्यादा कम नहीं करेगा। अच्छा, तुम लोग अगर हम इस मंडी की बात करें जी, तो जो सबसे खूबसूरत जानवर था वो बिक गया? जी जी वो बिक गया। कितने का बिका है? तकरीबन 9 लाख रुपए, 9.5 लाख रुपए का। 9-9.5 लाख रुपए। अच्छा, जो लोग यहाँ पर खरीदार आ रहे हैं वो खरीदारी करके जा रहे हैं? जी जी माशाल्लाह बहुत, क्योंकि अब कुछ दिन कम रह गए और अभी खरीदारी का जोर ज्यादा है इसलिए। आज के प्रोग्राम में जी हम लोग मौजूद हैं मवेशी मंडी में। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन कराची में ये मंडी जो है वो FTC पर लगी हुई है। और ये मंडी जो है वो किसने लगाई है, किन के नाम से है, किस तरीके के इंतज़ामात हैं और क्या क्या मुश्किलात परेशानियाँ हुई हैं और बिजनेस में जो है वो कितना इजाफा हुआ है, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जनाब। सर जी, मुझे बताएं आपके नाम से ही मंडी है? जी सर, मेरे मैडम मेरे नाम से मंडी है, हाजी अब्दुल वहाब के नाम से। और माशाल्लाह जो है 14 एकड़ पे मंडी है और यहाँ जानवर भी बड़े अच्छे और अच्छे रियायत में मिल रहे हैं और लोगों को जो है हर चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ पर। तकरीबन बैंकें भी हैं, 2 बैंकें भी हैं, ठीक है ना। और उसके बावजूद लोग आते हैं बड़े पुरसुकून तरीके से, सिक्योरिटी बराबर तौर पे यहाँ पर मौजूद है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो रही। अच्छा, मुझे बताएं अगर हम बात करें मुख्तलिफ खरीदार जो हैं जो जानवर खरीद के जाते हैं मुख्तलिफ मंडियों से, जी, उनके साथ कोई ना कोई स्कैम भी हो जाता है। जी जी। उस जानवर में कोई ना कोई फॉल्ट भी होता है, तो वो क्या किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? उसका तरीक़ेकार ये है कि जानवर को यहाँ से जाता है और वो बीमार है या कोई उसके अंदर कोई फॉल्ट है तो हम उसको चेंज करा के दे देते हैं। अच्छा, ये हमने यहाँ सहूलत रखी हुई है और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है और आसानी लोग यहाँ जानवर खरीद रहे हैं तकरीबन, और रेट भी बड़े मुनासिब है। अच्छा, रेट मुनासिब है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर हम देखें इस मंडी में टोटल कितने जानवर आए होंगे? जानवर तकरीबन जो है 15,000 बकरा आ चुका है यहाँ पर और तकरीबन 8,000 जानवर जो है बड़ा आ चुका है। बड़ा जानवर है। अच्छा, जिस तरीके से हमने व्यापारियों से आज बात की है तो व्यापारी कह रहे हैं कि जानवर माशाल्लाह निकल रहे हैं उनके। जी, बात जितनी महंगाई है, जितनी बात ये है कि यहाँ पर जो जानवर है ना जो आया था तकरीबन जो है यहाँ पर सब बिक चुका है, थोड़ा सा माल रह गया है, थोड़ा सा रह गया, काफी माल बिक चुका है। तो और ये तो खैर मैं मंडी का ऑनर हूँ और बाकी आप व्यापारियों से पूछेंगे, व्यापारी आपके बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा इनाम है यहाँ पर। अच्छा, मुझे बताएं जैसे आपने बात की ना कि फैसिलिटीज दी जा रही हैं, तो जो जगह का किराया होता है? जी हाँ, जगह का बहुत नॉर्मल किराया है, तकरीबन जो है हमारा 5,000 रुपये जानवर का जो है हम यहाँ से उनकी फीस लेते हैं पर डे। पर नहीं, मतलब पूरा 1 महीने 5,000 रुपये। 5,000 रुपये? जी, 5,000 रुपये। आप जानवर जो पंजाब से लेकर आएंगे हम आपसे 5,000 रुपये लेंगे और जगह के जो है मुनासिब पैसे तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये जगह के। तो पानी जो चाहिए होता है? जी हाँ, पानी बराबर तौर पर मिलता है। पानी भी पैसों का मिल रहा है? जी, पानी 500 रुपये का ड्रम है, पानी का 1 ड्रम 500 रुपये का है और 200 रुपये का सेवर है और व्यापारी इस चीज़ में बहुत खुश है और इतना राशन वो अपने पंजाब से गाड़ियों के अंदर लेकर आते हैं कि तकरीबन महीने तक वो जानवर यहाँ रहे तो खिला सकते हैं। अच्छा, गर्मी जैसे हमने देखा कराची शहर में इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा गर्मी है, उसकी वजह से आपको क्या परेशानियाँ? देखिए, गर्मी तो है कराची के अंदर मगर यहाँ सहूलत बहुत है। हमने बाकायदा यहाँ पर AC वगैरह लगाए हुए हैं, इंतज़ाम है, एम्बुलेंस है और मस्जिद बनाई हुई है, किसी किस्म की कोई तकलीफ परेशानी नहीं है क्योंकि मेन इशू है शहर का। ये शहर है, यहाँ पर रोड पे जो है ना हर चीज़
प्रॉपर ऐसा मिलती ही है। ऐसा ही ठीक है ऐसा ना? ही ठीक हो गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस मंडी के जो है वो ओनर हैं, और जैसा कि उन्होंने भी हमें बताया कि पहला साल है ये जिसमें ये मंडी जो है जो सजाई गई है, जो काला पुल के बिल्कुल साथ है FTC पर। और यहाँ पर तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में खैर जानवर उतरे, जो कि आप कह लें सिंध से या पंजाब से आए थे। और यहाँ पर आपको उस तरीके से नज़र आ रहा होगा कि हाड़ा हुड़ी नहीं है, गहमा गहमी है, प्रॉपर ख़रीदार मौजूद हैं, फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, दोस्तों के साथ आ रहे हैं और जानवरों की ख़रीदारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ज़रा सर्वे करने के लिए आए हुए होते हैं, तो वो यहाँ से सर्वे करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम तरह इंतजाम जो है वो प्रोवाइड किए गए थे। ख़रीदार अभी तक जानवर ख़रीद रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि अब चूँकि ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं तो जल्द अज जल्द जो है वो जानवर ख़रीद कर घर जाया जाए, ताकि जो है वो उसकी कुर्बानी की जा सके और जो अगले मराहिल हैं उनमें जो है वो दाखिल हुआ जाए। और बाकी जो व्यापारी हैं उनका भी यही कहना है कि 1-2 दिन में उनको लगता है कि उनके जानवर जो हैं वो सारे निकल जाएंगे, क्योंकि इस दफ़ा कराची में जानवर कम उतरे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर उनको जो है व्यापारियों को ज़रा नुकसान ज़्यादा हुआ था। जितने भी लोग कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियों को कबूल करे, और जिनको जानवर महंगा लग रहा है वो हिस्सा डालने की भी कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी नोट पर हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे नहीं इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।